सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हे सुख शांति वाणी करी को। विधि हरि हरि में तेरी प्राण को, अगुण अनुपम गुण निधान को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो साधु वाणी और कर का हेतु अर्थात रह आप और मैं है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिवलोक है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान कन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सुख करी उल्टा तापु। सहस नाम सम सुनी सैब बानी, जपी जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिए भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण स्वरूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बरि बरन जुग, जुग सावन भादव मास, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो,
बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य है देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति दिल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुति कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जनि मनि मंजू कंज मधुकर से, जिह जसुमती हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परसि पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसमुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगम करते हैं, नाम लेते ही वहीं आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धियों से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। ओ बड़ कोट ओ बड़ छोट कहत अपराधु, गुण भेदु समुझ साधु। यही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह तो अपराध है, ये कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम जाने, करतल गत में पर ही पहचाने। ये नाम रूप बिनु देखे, आबत हृदय स्नेह विशेष। कोई सविशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाकी, उभय बोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्थ दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जिह देह द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, तुलसी भीतर बाहर हूँ। जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो
मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी है जपी जागन योगी, विरति विरंची प्रपंच योगी, ब्रह्मा सुख अनुभवी अनूपा, अकल अनाम नाम रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे बूढ़ी गति नाम जी है जपी जाने साधक नाम जप ही लाए, ओही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक दो लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारित्कारा, सुकृति चारियु अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अर्थार्थी धन आदि की चाह से भजने वाले, दो आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीन जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, चार ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पितारा। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल काम नाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है,
उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अतः अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहु प्रीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़े ब्रह्म राम ते, व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन से विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट होता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बल, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, कहूँ नाम बड़ राम ते,
निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपत अनियासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तपस्वी तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विभागी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमी रवि निसिनासा। हंजे राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को बितारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। चरनी कर जले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अग्नि दुष्टों का उद्धार भी किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निभाज,
ही अपने शरणों में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपी कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत बबु सिंधु सुखाही, करहूँ विचारू सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, ये सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत सगुन सुर मुनि बानी। सेवक सुमिरत नाम प्रीति, बिनु श्रम बल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सकने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद में उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम वरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोटि में, रामचरित सत्य कोटि में, जिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण नाम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। मास पारायण पहला विश्राम। जय श्री राम। कथा समापन होती है, जाओ वीर हनुमान। आसन तजिए प्रेम से, आसन तजिए प्रेम से, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। जन्म मरम जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु